मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयुषी जॉर्ज और मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर सचिन कुमार का, वॉइस ऑफ जीसस फेसबुक का, जिसने ये ठीक समझा कि मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करने पाऊँ। सबसे पहले गवाही तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं बचपन से एक क्रिश्चियन तो हूँ, लेकिन क्राइस्ट इन अस को कभी समझा नहीं था। हम सिर्फ अपनी जिंदगी में कई चीजें रटते रहते हैं, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं आता। मैं चर्च जाती और आती थी, लेकिन प्रभु के इस महान काम को कि मेरे बारे में गवाही दो, मेरे बारे में बताओ लोगों को, इससे अवगत मैं बहुत साल बाद 2018 में हुई हूँ। ये लाइटन हुआ कि यहाँ प्रभु क्या चाहता है, आज के हर घुटना उसके सम्मुख टिके। और वो ही सब जब होगा जब हम बताएंगे कि प्रभु कौन है, तभी तो वे उसे मानेंगे, क्योंकि हमारा अनुग्रहकारी बड़ा दयालु पिता परमेश्वर है, जो आज भी सबकी राह ताक रहा है कि मेरे बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास फिर कर आएगी। और जब हम इस काम को करते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि 2018 में मैंने एक फेस्टिवल होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर राजस्थान। और जब उसकी प्रैक्टिसेस होती थी तब 3 मिनट तक बोलना पड़ता था, एक टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट मिलता था। और वहाँ पर एक और भी कॉम्पिटिशन से सबकी प्रैक्टिस होती थी। वहाँ पे 2 कहानियाँ, एक कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर्स मैं बताना चाहूंगी। एक जिसको जब हमारे लोग सुनते थे और हमें बोलते थे कि तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें वह करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। और वहाँ पे किसी सिंगिंग में किसी को इतना बुरा उन्हें बोला गया कि उन्होंने चर्च में खड़े होके बोला उन भैया ने कि मैं अब कभी प्रभु के लिए नहीं गाऊंगा। वे डिमोटिवेट हो गए और वे वहां से चले गए, और उन्होंने कभी फिर अपना नहीं गाया, ना प्रभु के सम्मुख आए। और दूसरी कहानी थी मेरी भी सम्मुख जब मैं बोलती थी, यह बोला गया कि तुम क्या बोलती हो, कुछ समझ ही नहीं आता। वहां मेरे पास 2 चॉइसेस थी करने को। एक कि छोड़ो, नहीं हो रहा मुझसे। दूसरा कि मैं और मेहनत करूं और इतनी अच्छा बोलूं कि सब आशीषित हो, सबको वह समझ आए जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो प्रभु मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। लेट गॉड वर्क इन यू। और कभी भी इन 2 चॉइसेस में फर्स्ट को मत प्रेफरेंस देना। वह पहली आवाज ही शैतान की होगी कि बस आप दूर हो जाओ इससे। आपके थॉट्स आपकी लाइफ को लीड करते हैं, और इसीलिए अपने मन को, मस्तिष्क को अच्छी बातों से भरिए, अच्छे थॉट से भरिए। आज हम देखते हैं हमारी यूथ में कई प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस हैं, और आज हमारे देखने की जरूरत है कि हम इतने अवेयर हैं उन डिस्ट्रैक्शन से कि हम कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। वहां पर बहुत इजी होता मेरे लिए बैठ जाना, और शायद मैं आज आपके सामने गवाही नहीं देती अगर मैं तब बैठ गई होती। लेकिन प्रभु हमेशा आपको उठाएगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु का हाथ आज भी आपके सम्मुख बढ़ा हुआ है। आज जरूरत है अपने हाथ को प्रभु के हाथ पे बढ़ाने की और पकड़ लेने की उसे, और प्रभु यकीनन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज की इस गवाही में सबसे बड़ी बात जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वह है रिजेक्शंस की। हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब ब्रदर ने मेरे को फोन किया तब उनने कई ऐसे इंसिडेंट्स बताए जहाँ पे कई लोग निराश हो गए और वे न जाने क्या क्या बातें करने लगे। हम अपनी लाइफ में एक विनर के तौर पर आए हैं। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने माता के कोर में रचने से पहले ही चुन लिया। जब हम पृथ्वी के उन अंधेरे दौर में बनाए गए थे, तब भी हम उसकी दृष्टि से छुपे नहीं थे। हमारा यहाँ आना एक मिस्टेक या कहते हैं एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्रभु की महान योजना है। और आप अपने इन फालतू नेगेटिव थॉट से अपनी लाइफ में प्रभु को काम को मत रोकिए, उसमें बढ़ते जाइए और वह निश्चित आपको आशीषित देगा। आज 18 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि वॉइस ऑफ जीसस और अनेकों प्रकार के फेसबुक पेज मुझे आज इनविटेशन देते हैं कि आप बोलिए। और मैं प्रभु के वचन को सिर्फ और सिर्फ बाइबल के केंद्रित
ही प्रभु के वचन को बोलती हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अनेकों अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स मिली है। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि कैसा मेरा जीवन पहले था और प्रभु के इस क्वारंटाइन में प्रभु से बढ़ने में और क्या अब जीवन हो गया है, एक इतना परिवर्तन। और यकीन मानिए, यदि आप मसीह में हैं और आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, यू आर नॉट बीइंग अ न्यू क्रिएशन, तो आज आपको खुद को परखने की जरूरत है। क्योंकि वचन में बताता है यदि कोई मसीह में है तो वो बिल्कुल नई सृष्टि है। देखो, सब बातें बीत गई, आपका पास्ट लाइफ, आपकी सिंफुल लाइफ मैटर नहीं करता यदि आपने रिपेंट करा है, प्रभु की नजदीकी में बढ़िए, रिपेंट, पश्चाताप कीजिए। और आगे की बातें, कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए जो प्रभु में आपको ग्रो करने को मिली। आज अनेकों अनेक प्रकार, हर दिन मेरा एक लाइव सेशन होता है। मान लीजिए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मैं कह दूं नहीं, लेकिन आज तक कोई ऐसे लाइव सेशन नहीं जिसको मैंने मना कर दिया हो कि भाई मैं नहीं कर रही। क्यों? प्रभु आपको बढ़ाना चाह रहा है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को आज लेने की जरूरत है, उसका हाथ को पकड़ने की जरूरत है। वह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आज आप उस द्वार को खोल दीजिए। और धन्यवाद हो ऐसे फेसबुक पेजेस का, ऐसे यूट्यूब पेजेस का जो हमें अवेयर करते हैं, बताते हैं। उन सबको सुनिए, सीख लीजिए और अपने जीवन को परिवर्तित करने में लगे रहिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु में बढ़े। इस बात को याद रखिए कि शैतान हमारा विरोधी है, हमें उसे हराना है। वह हम पे नहीं जीत पाए अपने जीवन में, यह याद रखिए, स्मरण रखिएगा। हम जो भी करते हैं वो किसी मनुष्य को खुश करने के लिए ना करें। भले ही हमारे शब्दों से जो हम वचन के अनुसार कहते हैं कई लोगों को ठेस पहुंचेगी, कई लोग आपसे बैर भी रखेंगे, लेकिन उसके माध्यम से आप प्रभु को खुश करेंगे और इसलिए आप आनंदित रहेंगे कि मैंने प्रभु के लिए कुछ किया। हर एक लाइव सेशन के बाद वह अंदर का जो खुशी होती है कि आज मैंने प्रभु का कलाम को बोला, कई लोगों उससे आशीषित हुए, और वह चीज कोई भी बड़ी चीज से बहुत बहुत बढ़कर है। और आज इसीलिए प्रभु को इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए कि और उसके सामने जो भी आपके काम हो, कुछ भी हो, वे सब व्यर्थ और छोटे दिखाई पड़े। प्रभु को प्रायोरिटी दें। और जिस तरीके से मैं नहीं जानती थी कुछ सालों पहले कि प्रभु किस तरीके से मुझे, प्रभु को प्रायोरिटी दें। और जिस तरीके से मैं नहीं जानती थी कुछ सालों पहले कि प्रभु किस तरीके से मुझे काम में लाएगा, लेकिन आज प्रभु की उस योजना पर विश्वास रखिए। ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिज बिग प्लान। वो कहते हैं हमारी सोच से भी बढ़कर है उसकी योजना। आज हम उस पर पूरा अपना विश्वास, अपने बोझों को उस पर डाल दें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, आंसू बहा बहा के उससे प्रार्थना करें और वह आपकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है, उसने हमें अपनी इमेज और लाइकनेस में बनाया है, वह सब जानता है। और जिस तरीके से मैंने भी अपनी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियो से करी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं जरूरी नहीं कि कोई हमें उसी वक्त हमें आगे और ऊपर बढ़ाए, लेकिन हमें खुद भी इतनी डिटर्मिन रहना है कि हमें आगे बढ़ना है। और जब मैंने अपना YouTube बनाया, मैं थोड़े थोड़े वीडियोस डालती रही हर एक हफ्ते में, और उसके बाद उस वीडियो को देख के कई लोग आशीषित हुए। फिर उन्होंने मुझे फेसबुक पे अपने पेज पे वर्शिप करने के लिए बुलाया, और आज तक वह रुका नहीं है। आज भी मैं 37 से ज्यादा लाइव कर चुकी हूँ फेसबुक पे। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड अलोन। और जब मैं ये कर सकती हूँ, तब आप जो सक्षम है, जो प्रभु की महिमा में है, जरूर कर सकते। आइए हम इस गवाही पे जो परमेश्वर की ओर से इस जीवन में मुझे मिली है, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए जो आपने मुझे एक जरिया बनाया पिता परमेश्वर, कि आपका महान काम इसमें इस लाइफ से होने पाए पिता परमेश्वर। हमें खास तौर से
प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उसकी लाइफ को, यदि वह संसारिकता की ओर जा रहा है या वह शैतान के करीब जा रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि यीशु मसीह के नाम से उसे स्वतंत्र हो पिता परमेश्वर, उसे रिहाई मिले पिता परमेश्वर, वह आपके प्रेम से अवगत हो, वह ये देखने वाला हो सके कि आप उसके पिता हैं और वह आज भी आप उसकी राह ताक रहे हैं कि कब मेरा पुत्र वापस मेरे पास आएगा। होने दीजिए कि हर एक यूथ जवान जो है आपके सामने वापस आने वाले हो सके और अपनी पूरी सामर्थ्य से आपके काम को करने वाले हो सके, आपके नाम को लेने वाले हो सके और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर आप में। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं वॉइस ऑफ जीसस के लिए पिता परमेश्वर, कि वह इस अच्छे काम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को बढ़ा रहे हैं, आपके बंदों को पिता परमेश्वर वह प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपका लाखों लाख धन्यवाद हो और यह सब आप ही की इच्छा है पिता परमेश्वर, हमारी नहीं परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को आशीष मिले इस गवाही के रूप में। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।